सभी साथियों को जय जोहार, जय जयस, जय आदिवासी सेवा जोहार। साथियों, कल शाम से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बैतूल जिले के भीमपुर में जहां पर जयस और गोंडवाना और जीएसयू के साथियों का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर कुछ अप्रिय घटना घटित हुई है। साथियों, जो खबरों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे साथी थे, जो निर्दोष साथी हैं, उनको वहां पर थाने में नंगा करके बिठवाया गया। इसकी हम निंदा करते हैं और यह बहुत ही गलत है, क्योंकि चाहे प्रदेश हो या चाहे देश हो, अलग अलग आंदोलन हुए, कई आंदोलन हुए, लेकिन कभी किसी को नंगा करके थाने पर नहीं बिठाया गया। लेकिन जीएसयू के युवाओं को जो वहां थाने पे बिठाया गया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रशासन को इस चीज को समझना चाहिए कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो अपने न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे। और साथियों, सबसे बड़ी बात कि जयस ने कल ये पहला आंदोलन नहीं किया। जयस, चाहे जीएसयू, चाहे गोंडवाना हो, सैकड़ों आंदोलन किए, लेकिन कभी भी इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हुआ है। मैं भी दिन में वहां के जो साथी लोग लाइव वीडियो चला रहे थे उनके देख रहे थे। काफी शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से वहां पर आंदोलन चल रहा था। लेकिन शाम को जैसे ही खबर मिलती है कि वहां पर आगजनी की घटना हो गई है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा फायरिंग की जा रही है, यह बहुत ही व्यथित करने वाला समय है। साथियों, जयस ने कई आंदोलन किए, लेकिन वह संवैधानिक दायरे में होते हैं, संवैधानिक मूल्यों का हम सम्मान करते हुए आंदोलन करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। यह आंदोलन में जो यह घटना हुई है, कहीं न कहीं वहां पर असामाजिक तत्वों की एंट्री हुई है और उन्हीं लोगों द्वारा वहां पर यह माहौल क्रिएट किया गया है। इसकी मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए और हमारे बेगुनाह निर्दोष साथियों के ऊपर ना एफआईआर होनी चाहिए, ना उनको थाने में बिठाना चाहिए, ना गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसकी मजिस्ट्रियल जांच कीजिए आप, प्रशासन जांच करे और जो लोग दोषी हैं उनको ही सजा मिले, क्योंकि इस मामले में असामाजिक तत्व, अराजक तत्व कहीं न कहीं एंट्री किए हैं। क्योंकि यह आंदोलन दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से चला और इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी वहां पर वो प्रशासन से गुहार लगाते रहे, प्रशासन से न्याय की मांग करते रहे। तो इस आंदोलन में कभी भी इस तरह की घटना नहीं होती है। जयस और चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो, कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, न हिंसात्मक कार्रवाई करता है। और जिस तरीके से हमारे साथियों को ट्रीट किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन या वहां का स्थानीय प्रशासन हमें यह बता दे कि किस युवा साथी के पास हथियार थे। हमारे लोग झंडा लेके प्रदर्शन कर रहे थे, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, वहां कोई हथियार लेके नहीं गया था। तो फिर अचानक यह शाम को अंधेरा होने के बाद यह कौन लोग आ गए, कौन लोग थे जो इस तरह की घटना को अंजाम दे दिए? इसकी जांच होना चाहिए। हमारे साथियों पे बेबुनियाद आरोप लगाकर उन पर एफआईआर नहीं होना चाहिए, वरना हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी प्रशासन को चेतावनी है, यहाँ की सरकार को भी चेतावनी है कि बेगुनाह लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाए, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाए, और जिन बेकसूर साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है उनको तो तत्काल रिहा किया जाए। साथियों, और जयस के साथियों से भी एक निवेदन है कि कोई भी भ्रामक खबर ना फैलाएं, कोई भी भड़काऊ पोस्ट ना करें। हम लोग संविधान का सम्मान करके अनुशासन के तहत काम करने वाले लोग हैं, और जो भी साथी जयस से जुड़े हैं, खासकर उनसे निवेदन है कि पहले जयस की विचारधाराओं को समझें। जयस की विचारधारा पुरखा विचारधारा पर कार्य करती, पुरखा विचारधारा पर चलती है, और पुरखाओं ने हमको हमारे हक के लिए लड़ना सिखाया है, ना कि हिंसा करना। और हिंसा तो हमने की नहीं। यहाँ पर भी जो भीमपुर में घटना हुई है वो कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है, और यह प्री प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें अराजक तत्व शामिल हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से यह मामला हुआ है, यह घटना हुई है। इसकी जांच की जाए और
हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग अभी भी खबर आ रही कि कहीं आदिवासी लोगों को, हमारे साथियों को अलग अलग जगह पर ढूंढा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये करना बंद करें। प्रशासन को भी हमारा सहयोग है। हम लोग कभी भी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं, ना करेंगे, ना कभी भविष्य में होगी। यह कहीं न कहीं आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इस भूमिपुर के आंदोलन की जानकारी आपको पहले से सूचना कर दी गई थी कि इस समय पर आंदोलन होगा, इस समय पर होगा। तो प्रशासन को पूरी मुस्तैद तरीके से वहां पर रहना था। प्रशासन दिन में रहा भी सही, लेकिन शाम को ऐसा क्या हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। यह बहुत ही गलत है और हमारे साथियों को जो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो संविधान के खिलाफ है। वरना आप लोगों को बड़े बड़े पार्टियों के आंदोलन होते हैं, उन लोगों गो पर भी आंसू गैस छोड़े जाते हैं, पानी की बौछार छोड़ी जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता, ना ही उनको नंगा करके बिठाया जाता है। जो लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, जो आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बिहेवियर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो मामला हुआ उस मामले के लिए वहां के स्थानीय साथी पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे थे। वहां की आदिवासी महिला ने वहां पर 8 एकड़ की जमीन हॉस्पिटल बनाने, स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने के लिए दान में दी थी, जिसमें सिर्फ प्रशासन ने 1 एकड़ में वहां पर हॉस्पिटल बनाया और बाकी का उन्होंने लोगों को बेच दिया। तो जब वह महिला वहां पर सब्जी अपने पेट की व्यवस्था के लिए अपने वन संपदा का कुछ हिस्सा वहां पर उस जमीन, उसकी ही खुद की जमीन जो उन्होंने दान की थी, उस पर बैठकर वह सब्जी बेच रही थी। इसका वीडियो वहां पर 10 दिन से वायरल है और यह सभी प्रशासन के लोगों के पास भी है, सभी साथियों के पास भी है। तब उस मामले को संज्ञान में ले लेना चाहिए था, ताकि यह आंदोलन नहीं होता। और आंदोलन से पूर्व भी पूरी प्रशासन को सूचना कर दी गई थी, इसके बावजूद वहां पर आपके सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम नहीं थे। ये प्रशासन की खामी है और प्रशासन की खामी का खामियाजा हमारे युवा साथी को नहीं मिलना चाहिए। युवा साथियों से भी को कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि जब शहरों में होते हैं तब वहां पे हाकर्स जोन बना दिए जाते हैं कि आप अपने पेट की व्यवस्था के लिए यहाँ ठेला लगाकर बेच सकते हैं। क्या यह व्यवस्था सिर्फ शहरी लोगों के लिए है? क्या गांव में जो जिसकी जमीन है वो खुद महिला उसकी ही जमीन पर बेचकर अपना खेती में पकाया हुआ कुछ सामान, सब्जी वगैरह बेच रही थी, तो उसको इस तरह से व्यवहार करने पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए था और तत्काल उस अतिक्रमणों को हटाकर उस महिला की जमीन को वापस दिला देना चाहिए था। क्या जब तक आंदोलन नहीं होंगे, जब तक हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्या तब तक प्रशासन हरकत में नहीं आएगा? ये राज्य सरकार से भी पूछना चाहता हूं, यहाँ की सरकारें क्या कर रही है? और विपक्ष में बेटा कांग्रेस, वह भी क्या कर रहा है? क्या वहां पर आपके नेताओं को यह नहीं दिखा कि यह जमीन जो आदिवासी महिला की थी, यह महिला की जमीन किसी को दान में दे दी गई है और महिला पिछले 3 साल से संघर्ष कर रही, तब तो किसी को याद नहीं आई। अब वहां पर अभी मैं 1-2 अखबार की न्यूज कटिंग पढ़ रहा था, वहां पर कोई कांग्रेस के नेता है, कोई बीजेपी के नेता अपने अपने स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। जब वो 3 साल से संघर्ष चल रहा था तब आप लोगों को उनकी समझ नहीं आई। और साथियों, इन पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोगों से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ये लोग आपका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। और आज जो घटना हुई वहां पे, जो जिन साथियों को वहां पर थाने में बिठाया गया, नंगा करके बिठाया गया, उनमें से बहुत साथी ऐसे हैं जो IAS एस्पिरेंट हैं, कुछ साथी PSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई अलग अलग फील्ड में अपने अपने एक्सपर्ट है, सब पढ़ने वाले लोग हैं, उनको वहां पे बिठा लिया गया है। उन पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। यह प्रशासन को मेरी चुनौती है। अगर उन पर FIR दर्ज हुई तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और हमारा आंदोलन हमेशा संवैधानिक दायरे में, संविधान के मूल्यों के आधार पर ही रहता है। और प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, हम भी उसके आंदोलन करेंगे और राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है, इसलिए हम लोग हमारा आंदोलन करेंगे। अगर बेगुनाह लोगों पर, निर्दोष लोगों पर FIR दर्ज की गई और उनको गिरफ्तार किया गया, इस पूरी घटना की जांच, मजिस्ट्रियल जांच होनी ही चाहिए। और साथियों, एक आंदोलन जो होता है, आंदोलन में एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के तहत कोई भी आंदोलन किया जाता है, उस आंदोलन में विचारों का मेल होता है, सबसे वार्तालाप की जाती है। क्योंकि इस आंदोलन की जानकारी हमें ज्यादा नहीं थी, अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही जानकारी मिली, तो
कोई भी आंदोलन हो, आगे भी कोई आंदोलन होंगे, है ना, हम लोगों को क्योंकि संघर्ष तो करना है, क्योंकि बिना संघर्ष के प्रशासन सुनने वाला नहीं है। आंदोलन तो करने ही पड़ेंगे, तभी प्रशासन जागता है, क्योंकि उन्होंने एक मेंटेलिटी थिंकिंग बना ली है कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक वह जागेंगे नहीं, तब तक वो न्याय नहीं देंगे, है ना। तो आंदोलन हमें करना है, लेकिन वह संवैधानिक दायरे में होना चाहिए, संविधान के मूल्यों को सम्मान करते हुए होना चाहिए। और आंदोलन में सभी लोग जो न्याय की मांग करने जा रहे हैं उनकी भाषा शैली भी व्यवस्थित होनी चाहिए, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि युवा आजकल एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन ठीक है, सब वैचारिक रूप से लोग मजबूत हैं और विचारों को समझते हैं, और आंदोलन में हमेशा प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के किया गया आंदोलन कभी कभी असफल भी होता है। तो आंदोलन में अनुशासन होना चाहिए, आंदोलन में प्लानिंग होना चाहिए। अनुशासन होगा तो वह वहाँ हमारी जो टीम होती है, जो हमारे वॉलंटियर बनाए जाते हैं, वो सारी चीज की निगरानी करते हैं। साथ ही साथ प्रशासन को सूचना तो दे ही देते हैं, प्रशासन भी अपने खुद कैमरे लगा कर रखता है, तो वो जांच करे। भीमपुर में जो घटना हुई वहां पर भी प्रशासन के काफी खुफिया कैमरे चल रहे होंगे, वहां पे कौन लोग थे कौन नहीं थे उसकी जांच की जाए। और हमारे एक भी साथी के पास कोई हथियार नहीं था। ये जो खबरें आ रही है या कुछ न्यूज प्रिंट मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि JS के लोगों ने पथराव किया, कोई पथराव नहीं किया। वहां पे हमारे लोग कभी पथराव नहीं करते हैं। वहां पर कोई असामाजिक तत्व जो वहां पर घुसे, उस आंदोलन को अलग रूप दिशा देने की कोशिश किए हैं, और उन्हीं की वजह से ये सब मामला क्रिएट हुआ है। तो आप सभी साथी इसका थोड़ा ध्यान रखें, और सोशल मीडिया पे कोई भी भ्रामक खबर ना फैलाएं, और ना ही प्रिंट मीडिया वालों से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी तरह का हम भ्रम पैदा न करें, और ना ही किसी संगठन विशेष की छवि को धूमिल करें। हम लोगों ने, आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया वाले हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, चाहे युवा साथी, आज तक हमने कई आंदोलन किए हैं। न कभी ट्रेन के पटरी उखाड़े हैं, न कभी रोड को तोड़ा है, न कहीं तोड़फोड़ किए हैं, क्योंकि हम संविधान को जानते हैं, हम हमारे कर्तव्यों को जानते हैं, और हम उसी के साथ हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं, और हमारे निर्दोष साथियों को छोड़ा जाए। और वहां पर एक कभी मोनिका भट्टी जी का वीडियो आया था, मुझे लग रहा है कि वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद है और उनको दबाव बनाकर यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप ऐसा ऐसा बोलिए, आप ऐसा ऐसा बोलिए, आप शांति बनाए रखिए। बिल्कुल शांति बनाना चाहिए। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग अहिंसक समाज के लोग हैं, हम लोग सिर्फ अधिकारों के लिए हमारा लड़ाई और लड़ने वाले लोग हैं। तो वहां पर जो वीडियो जारी करवाया जा रहा है उसमें अलग अलग चीजें बुलवाई जा रही है, यह गलत है। आप किसी आदिवासी महिला को इस तरीके से डिटेन करके एक रेस्ट हाउस में कैद करके कुछ आपके हिसाब से नहीं बुलवा सकते हैं। ये इसकी भी मैं निंदा करता हूं। प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द छोड़े, रिहा करे, और जो साथी जख्मी हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज करवाया जाए। क्योंकि एक देखने में भी आया था कि एक हमारा लोक संवेदना दस्तक का रिपोर्टर साथी सोनू पानसे जो वहां पर इसको कवरेज कर रहे थे, वो दिन भर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें भी प्रशासन द्वारा लाठी मारी गई, सर में मारा गया, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी फोटो कल शाम को मीडिया में फेसबुक पे रखी गई थी। तो ये बहुत ही गलत है। आप मीडिया पर भी इस तरह का हमला कर रहे हैं। जो हमारे साथी हैं, हमारे कुछ साथी जो मीडिया कवरेज कर रहे थे, उन पे इस तरह का हमला, हमारे 200 से ज्यादा साथी घायल हुए हैं, उनका भी प्रशासन अपने स्तर पे इलाज करवाए और अच्छे अस्पताल में इलाज करवाए, ताकि उनको कई गंभीर चोटें ना हो। और किसी भी आंदोलन में एकदम से बिना जानकारी के इस तरह आंसू गैस छोड़ना, और यहाँ तक जानकारी मिली कि फायरिंग भी की गई है ना, ये किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं होना चाहिए। प्रशासन इस बात का ध्यान रखे, और जब प्रशासन को अवगत हो कि इस दिन आंदोलन होने वाला है, प्रशासन अपनी पूरी बल के साथ वहां पर मौजूद रहे और वहां पर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। यह प्रशासन का काम है। प्रशासन का कार्य है कि वो उस आंदोलन को सुरक्षित तरीके से ऑर्गेनाइज करवाए और वहां पर लोगों की सुरक्षा करे। लेकिन यहाँ तो प्रशासन के द्वारा ही अलग रवैया अपनाया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो प्रशासन से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी कोई चीजें ना करे जिससे कि आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा हो, क्योंकि हम लोग पहले ही
बहुत प्रताड़ित किए जा चुके हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप लोगों का रवैया भी ऐसा रहा तो हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने पे, और अब यह आंदोलन अगर बड़ा हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और बेकसूर लोगों को तत्काल रिहा करे और निर्दोष लोगों पर एफआईआर दर्ज ना करे, क्योंकि वो पढ़ने वाले साथी हैं, पढ़ने अच्छे स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के साथ साथ वो जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए अपने अधिकार के लिए लड़ने वहां पे प्रोटेस्ट करने गए थे, वहां पे कोई हिंसा करने नहीं गए थे, जिस तरीके से आप लोगों ने उन्हें बिठा लिया है। बस इतना ही कहूंगा। और जो साथी सोशल मीडिया चलाते हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें और किसी भी तरह का भ्रामक पोस्ट अभी ना करें, क्योंकि अभी भी कुछ साथी वहां पर डिटेन में है, कुछ साथियों को छोड़ा गया है और कुछ साथियों को पुलिस सर्चिंग कर रही है। वो सर्चिंग भी बंद करें भैया, हम लोग भी इसी देश के मूल वासी हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर संविधान नहीं बना, और संविधान जो जिस चीज पे बना है उसका पालन करने वाले, और जो जिन आदिवासी लोगों से जो संविधान लिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग बनाए थे, हम लोगों के व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्था संविधान में है। इसलिए हम बखूबी संविधान को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारे ही जो कबीलाई व्यवस्था थी उस व्यवस्था को संविधान में इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग काफी अच्छे से समझते हैं। हम लोग हिंसा कभी नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और जो साथी को डिटेन किया गया उन्हें छोड़ें और निर्दोष लोगों पर एफआईआर ना करें। आगे हमारी बातचीत चल रही है, वहां के स्थानीय साथियों से भी बात हो रही है और हम लोग लगे हुए हैं, और जैसा भी होगा आप लोगों को सूचना कर दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त पर शांति के साथ कार्य करने की जरूरत है और एकजुटता के साथ कार्य करने की जरूरत है। और पुनः कह रहा हूं, संगठन, आंदोलन सब अनुशासनात्मक होना चाहिए, अनुशासन के तहत होना चाहिए और सबके विचार विमर्श के साथ होना चाहिए, तो वह आंदोलन भी सफल होता है और वहां पे न्याय भी मिलता है। बस इतना ही कहूंगा। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय सेवा जोहार।